आपने कहा ब्राह्मण को खाना खिला देना ही काफ़ी होगा। ब्राह्मणों के अलावा दो और चीज़ें मैंने जो देखी हैं अपने घर परिवार में, एक कौवे को रोटी डालते हैं और एक कुत्ते को भी इस दिन खाना खिलाते हैं साथ ही साथ, और एक गाय को भी हम लोग डालते हैं। तो ये जो रेलिवेंस, हमने कौवा ही क्यों चुना? चलिए गाय को डालने की बात समझ में आती है कि गाय की रोटी घर में निकलती है, कुत्ते की भी रोटी एक आखिरी रोटी घर में निकलती है, कौवे को चुना गया खास तौर पर। ये कौवे का रेलेवेंस क्या है? मैं आपको कौवे के रेलेवेंस पे भी आप चारों का रेलेवेंस बता सकते हैं। चारों के अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा। इसका रेलेवेंस समझना जरूरी है। अगर रेलेवेंस समझ लिया तो समझ में आ जाएगा ये कितना जरूरी है। यही पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, ये पॉडकास्ट में चाहता हूँ बड़े बुजुर्ग तो मानते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रेटिट्यूड है, वो श्रद्धा के भाव से चल रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ी लॉबी है जो मतलब 18, 19, 20 साल से अपने होश संभाल रहे हैं, इन सब चीजों को देख रहे हैं, और 30-40 की उम्र के तक, ये लोग लॉजिक को समझते हैं। मैं खुद लॉजिक को समझना ज्यादा बेहतर समझता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब लॉजिकली समझ में आए चीजें। देखिए, तो कुंडली में 9 प्लैनेट होते हैं। मैं इसी बेसिक रूल के साथ चलता हूँ। 9 प्लैनेट है। पितृ का संबंध राहु से है। सीधा समझ लीजिए, आपके वो पूर्वज जो अब नहीं हैं, वो राहु के लीनिएज में चले गए, वो राहु के पास चले गए। राहु कंट्रोल्स पितृ, और देवता वाला जो ब्लेसिंग है वो आता है बृहस्पति से। तो आपके पास 2 सेगमेंट हो गए, देवता यानी बृहस्पति, दूसरा हो गया राहु जो पिशाच है, जो इस तरह की सारी चीज़ें आपके पितृ हैं, और इस जितने प्रेत हैं ये सब उसी के पास चले जाते हैं। इनके ये दोनों कंट्रोलर हैं। तो जो लोग आपके पूर्वज अब नहीं हैं वो राहु के शरण में चले गए। राहु इज द कंट्रोलर, इसलिए लीनिएज का मालिक राहु है। ठीक है, अब जब लीनिएज का मालिक ही राहु है तो आप कहेंगे कि ये मैं क्यों मानूं? तो आप एक बात समझ लीजिए कि जब दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार के बाद आप उनका अस्थि विसर्जन करने जाते हैं, और वो जाते हैं नॉर्मली हरिद्वार, गंगा। नॉर्मली हम नॉर्थ इंडियन लोग वहीं जाते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन के जगह जब हुआ था समुद्र मंथन, तो जब वो अमृत का बंटवारा हो रहा था तो अमृत की कुछ बूंदें छलकी थी जो 4 जगह गिरी थी, और उन्हीं चारों जगह कुंभ स्नान होता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है जी। तो उन चारों में से जो हरिद्वार है, वो हरिद्वार में ही अस्थि विसर्जन को प्राइमरीली महत्व दिया। हालांकि चारों जगह इंपॉर्टेंट है जी, चारों जगह, और शिव जी तो 12 जगह हैं, सब जगह वहां पे आसपास शमशान घाट होता ही है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, वाराणसी देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, हरिद्वार देख लीजिए, सब जगह आप देख लीजिए जी। जहाँ शिव जी का स्थान है, भोलेनाथ का स्थान, वो ज्यादातर पानी के पास ही मिलेगा, और वहां पे यही सारी चीजें हैं, क्योंकि इन सबके देव तो महादेव हैं, भोलेनाथ। तो साहब, आपने जब अस्थि विसर्जन गंगा में कर दिया जी, गंगा क्या है? देवताओं की रिवर है ना, यानी बृहस्पति। पानी क्या है? चंद्रमा। तो यानी बृहस्पति और चंद्रमा की शरण में आपने अपने एंसेस्टर्स को भेज दिया। आप चाहते ये कि वो वहां पहुंचे, अगर वो वहां पहुंच गए तो मुक्ति हो गई। यही रूल है, यही कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, अगर वो वहां नहीं है, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो वो राहु पे है। हम चाहते हैं कि वो राहु की तरफ ना जाके, 2 रास्ते हैं, एक दोराया है, एक राहु की तरफ ले जाता है, एक देवताओं की तरफ ले जाता है। वो मोक्ष का रास्ता है, या स्वर्ग का रास्ता है, ये नरक का रास्ता है, या प्रेत और अलग तरह की जो योनियां हैं उनका रास्ता है। हम चाहते हैं हमारे पितृ इधर की जगह इधर वाले पे चले जाएं, इसलिए हम उनको फाइनली हम उसे गंगा में पहुंचाते हैं, क्योंकि वो मोक्ष की नदी है। ठीक है, ये इसका रिचुअल है। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि देवताओं को के लिए हम ये पूरा करते हैं कि राहु से हटके वो इधर आ जाएं, और तो देवताओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ब्राह्मण है। क्योंकि देवता भी बृहस्पति, ब्राह्मण भी बृहस्पति, पीला रंग भी बृहस्पति, गोल्ड भी बृहस्पति, बिल्कुल, गॉड का ब्लेसिंग भी बृहस्पति। कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि 3 होती है, 5वीं 7वीं 9वीं जहां पड़ी वहां पे गॉड का ब्लेसिंग आता है। तो सब कुछ फाइनली बृहस्पति। अब मैं इसको और कनेक्ट कर देता हूं। जिस दिन कुंडली बनी उस दिन 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि का सिग्निफिकेशन यानी ओनरशिप बृहस्पति को दे दिया। 9 नंबर राशि आपकी किस्मत, आपका पूर्वज, आपके फादर, आपका धर्म, आपकी स्पिरिचुअलिटी। 12 नंबर राशि मोक्ष, ज्ञान का देवता बृहस्पति, तो ज्ञान के थ्रू मोक्ष बृहस्पति।
तो 9 नंबर राशि क्यों दी बृहस्पति को, कभी हम इस पर डेफिनेटली बात करेंगे कि हर प्लैनेट को यही राशि और यही नक्षत्र क्यों दिया, पूरा सीक्रेट जिंदगी का इसी में ही है। अच्छा, तो 9 नंबर राशि यानी सजिटेरियस, धनु राशि। बिल्कुल। 9 नंबर कुंडली का नवा घर क्या है, किस्मत, स्पिरिचुअलिटी, फादर। आप जो जिंदगी में प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूं, दैट इज साइन नंबर 9। ठीक है, कुंडली में 9 नंबर राशि सबसे लंबी राशि होती है टेक्निकली, अगर बात करें कभी मैं समझाऊंगा तो लॉन्गेस्ट है। तो साहब अगर इन सबका कनेक्शन जुपिटर से ये, तो जुपिटर सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि ब्राह्मण को खाना खिलाना है, पहली चीज, यानी ब्राह्मण को खुश करना है। देवगुरु बृहस्पति को, देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न करने, सीधा हो गया। ठीक है, ठीक है। पहला रूल तो ये हो गया कि हमको फाइनली कहाँ जाना है, बृहस्पति की शरण में। तो ब्राह्मण को खाना खिलाना है। एक तो को बैलेंस किया हमने। हाँ, ठीक। बृहस्पति का बेस्ट फ्रेंड कौन है, चंद्रमा। 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 तो इसलिए अगर आपको ध्यान हो तो जब भी पिंडदान किया जाता है या वो किया जाता है तो चावल को यूज किया जाता है। वो चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन है। पास्ट लाइफ पेंडिंग कनेक्शन, पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा का कनेक्शन राहु केतु से आता है। केतु का रिप्रेजेंटेशन होता है काले तिल, उसमें शनि का भी रोल है, काला रंग है, काले तिल का इस्तेमाल करते काले तिल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए जब दाह संस्कार होता है और जो हम तर्पण भी करते हैं, तर्पण भी करते हैं, वो सब ये जो तर्पण ऐसे किया जाता है, उसके अंदर भी वही चावल, वही काले तिल, वही इंपॉर्टेंट है, और वो पानी। आप समझ गए। तो तर्पण का फॉर्मूला समझ में आ गया कि वाई दिस, क्यों नहीं और चीजें रखी। बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और चंद्रमा ही ये बताता है कि अगर आपने श्राद्ध नहीं किया जी, तो सबसे पहले अगर कोई पहला प्लेनेट खराब होगा तो चंद्रमा होगा, फर्स्ट प्लेनेट सबसे पहला। क्योंकि चंद्रमा का ही सीधा कनेक्शन है, क्योंकि अभी हमने बात करी पितृ का जो लोक है वो चंद्रमा के आसपास ही है। इसलिए जो उस जगह का मालिक है, मैं आपके घर आऊं, मैं आपके घर आऊं और आप खुश नहीं है तो आप मेरे को टेक केयर ही नहीं करेंगे। आप पूछेंगे हाँ जी खाना खाना है, बस ठीक है, नहीं ओके ओके थैंक यू, खत्म। और अगर आप बड़े हैप्पी मूड में तो आप कहेंगे नहीं नहीं बैठ वारे कहाँ जाना है, ये तो ऐसा तो हाँ उसके जाना, हाँ आपको जो पसंद है वो कर देते हैं जी, जैसे ना कि नहीं नहीं साहब आप चाय बना लो, हाँ चाय बना लो, कुछ भी करो, व्हाटएवर जो जैसा संबंध है। तो आपके पास जिस जगह के आप ओनर हैं, जिस जगह आप पहुंच रहे हैं, जहां आपके पितर पहुंचे, आप सबसे पहले तो उसको खुश करो कि भैया इनका ध्यान रखना, ये तुम्हारे यहाँ आए हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मान लो होटल में अपन जाते हैं तो होटल की क्वालिटी एक 1 स्टार होगा, 5 स्टार होगा, 7 स्टार होगा, सुपर डिलक्स रूम होगा, जमीन आसमान का फर्क होता है सर्विसेज में और कंफर्ट में। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि भैया वो मेरे को वो सस्ता वाला ना मिले, पितरों को बेटर प्लेस टू लिव मिले। बिल्कुल, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसलिए चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अगर उनकी मुक्ति नहीं हुई तो वो वापस आएंगे, तो किसी ना किसी योनि में आएंगे। और अगर वो आएंगे या नहीं आएंगे, चलो उसको भी 2 मिनट के लिए बाद में लिखते हैं कि उससे हमें फायदा क्या होगा। अगर आप पितरों का तर्पण करते हैं और पितर आपसे खुश हो जाते हैं तो कुंडली में चंद्रमा ठीक हो जाएगा, पहली बात। बिल्कुल। दूसरा, बृहस्पति ठीक हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा ठीक, बृहस्पति ठीक, शनि ठीक, केतु ठीक, ये तो आपने से कर ही लिया। अब आपके उस वाले सवाल पे कि पंडित जी क्यों बृहस्पति, ब्राह्मण क्यों, गाय क्यों, बोले शुक्र, कामधेनु गाय का रिप्रेजेंटेशन शुक्र है। बिल्कुल। तो वही तो अगर आपको गरुड़ पुराण का थोड़ा सा आइडिया हो तो उसमें बताया जाता है कि तारण करने के लिए, उस नदी को पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़ के ही निकला जाता है। इसलिए शुक्र चाहिए, कराते हैं जब बड़े बुजुर्गों की व्यवस्था होती है। गोदान भी होता है और शैया दान भी होता है। तो उसके अंदर आप शैया का भी संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुक्र से ही जाता है। ओके, ठीक है। तो आपको शुक्र इसलिए चाहिए, काऊ रिप्रेजेंटेशन है। समय का मालिक है शनि, शनि का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कौवा। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा में शनि का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको आज ही एक फॉर्मूला दे देता हूं ज्योतिष का, बिल्कुल सिंपल। हमारे जो व्यूअर्स हैं, अपनी कुंडली में शनि देख लीजिए कहां बैठा है। शनि दुख का देवता है, जहां बैठा है दुख देगा, क्योंकि उसका काम ही वही है, नेचर ही वही है। और जहां जिस राशि में घूम के जा रहा है, उस राशि कुंडली में कौन से हाउस में बैठी है, उससे रिलेटेड उसका समय शुरू हो गया। अच्छा या बुरा चार्ट बताएगा। शनि समय का मालिक है, जहां पहुंचा वो समय शुरू।
तो हम ये चाहते हैं कि शनिदेव आप थोड़ा प्रभु शांति रहिए, ये आपका रिप्रेजेंटेशन कौवा है साहब, इसके लिए मैंने खाने का इंतजाम कर दिया। क्या खिलाते हैं? खीर। खीर क्या है? चंद्रमा, हाँ। चंद्रमा और शुक्र दोनों का उसमें रिलेशन आता है। बिल्कुल। मीठा होने की वजह से मंगल का भी आता है। शनि है दुख का देवता, और आपने उसको खीर खिलाई, तो क्या होगा कि हे दुख के देवता, तुम मेरे लिए चंद्रमा प्लस शुक्र प्लस अच्छे मंगल की तरह शुभ हो जाओ, इसलिए उसको खिलाया जाता है। शुक्र यानी काऊ, गाय को खाना, उसमें मीठा भी होता है। बिल्कुल। तो मीठा, हे शुक्रदेव आप मेरे लिए चंद्रमा की तरह और इसके मंगल की तरह मांगलिक हो जाओ, फेवर में आ जाओ। अब बचा कुत्ता। कुत्ता क्या है? केतु। हे केतु देव, क्योंकि केतु ही मोक्ष के देवता है, आप मेरे लिए मंगल की तरह चंद्रमा की तरह शुभ हो जाओ। और मंगल प्लस चंद्रमा की युति धन की युति होती है, और लोगों की 90% समस्या धन ही है। धन की है। तो आपको बात समझ आएगा, सीधा कनेक्शन धन से है। तो इसका मतलब पितृपक्ष में उपाय करने से आपके धन में आने वाली समस्याओं को आप दूर कर रहे हो। पहला जवाब तो यही हो गया। ठीक है। ठीक है, बृहस्पति को खुश कर लिया, शुक्र को ठीक कर लिया, शनिदेव को शांत कर लिया, राहु केतु को सेटल कर लिया। यही तो, जिसकी ब्लेसिंग चाहिए वो आपके फेवर में आ गया, जो आपको तंग कर रहा था उसको कहा प्रभु तुम शांत हो जाओ। राहु केतु शनि को आपने शांत कर दिया। चंद्रमा को बहुत बढ़िया पावर दे दी। चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा धन का कारक, चंद्रमा एजुकेशन का कारक, गुड हेल्थ का कारक, माँ का कारक, मातृभूमि का कारक, और ओवरऑल हैप्पीनेस का कारक। तो आपने इससे क्या किया? इन सबको अपने फेवर में ले लिया। इसलिए पितृपक्ष का ये बहुत जरूरी है। मेरा कहना तो ये है, पितृपक्ष में तो आप करें ही जी, वैसे भी लाइफ में जब जब मौका मिले साल में कुछ ना कुछ ब्राह्मण को खिला दिया करें, उनकी सेवा कर दिया करें। नहीं घर पे बुला के दे सकते तो ब्राह्मण महाराज के लिए अन्न का इंतजाम, कुछ ऐसे खाने में इंतजाम करके उनके घर दे आइए, हाथ जोड़ दीजिए। तो आपकी ज़िंदगी में परेशानियां वैसे ही कम हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमने इसको पहले वाले, अगर आपको ध्यान हो तो हमारी हैबिट थी कि ब्राह्मण के लिए हम कुछ करते रहते थे, और बहुत सारे ऐसे दिन बने हैं जिसके लिए हम करते हैं। अब जैसे कार्तिक, इसलिए हर त्योहार पर ब्राह्मणों को थाली जाती है घर से। हाँ। मंदिरों में थाली जाती है घर से। बिल्कुल, आप देखिए समझते थे, इसलिए पूरा सिस्टम बना के रखा। पीछे पीछे कार्तिक आ रहा है, बिल्कुल यही होने वाला। हाँ। उसके पीछे जनवरी में मकर संक्रांति आ रही है, बिल्कुल, फिर उसी का दिन है। पीछे अक्षय तृतीया आई थी, वो शॉपिंग का दिन था। बिल्कुल। तो आप देखिए, तो ये सारी चीजें एक्चुअली फाइनली गॉड की ब्लेसिंग लेने के लिए ही है। ये पक्ष पितृ के लिए है। तो बाकी आपने 16 दिन हटा दो, 365 में से राउंडेड ऑफ 15 हटा देता हूं जी, तो 350 दिन तो आप भगवान की भक्ति में, 15-16 दिन का ये मौका है, इसको ना गंवाएं, क्योंकि ये साल में सिर्फ 15-16 दिन आपके सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकता है। क्योंकि देखिए सारी चीज़ें हमारी लाइफ में, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं वो समझते हैं कि भाई ये 9 ग्रह जो हैं और 12 घर जो हैं, यही सारी चीज़ों को कंट्रोल करना हमारी लाइफ में। अब ये अगर आपके बैलेंस हो जाएं आपके किसी भी रिचुअल से, तो आप अपनी लाइफ के पैसे की, हेल्थ की, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉर्टेड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।